गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय नेम इज पार्थ सादे। आई एम फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम इट, विशाखापट्टनम। मार्च 2020 बैच का स्टूडेंट हूँ। चलिए दोस्तों, आज निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है एक मेच्योरिटी इंडेक्स है। इसमें से कैश फ्लो कंसिस्टेंट देती है और डिविडेंड देती है और देने वाली इंडस्ट्री है। टोटल डेप्ट फ्री है इसमें से। देखिए, इसका निफ्टी से कंपेयर करेंगे तो निफ्टी से 30% ज्यादा दे रहे निफ्टी एफएमसीजी, क्योंकि सबसे बहुत पुरानी है इसमें से। इसके लिए वो अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे। इसका एक बार निफ्टी एफएमसीजी में एक डीप डाइव करेंगे हम लोग। इसका जो टोटल मार्केट कैप देखेंगे, उसमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर है 6 लाख करोड़ का है। उसमें 27% है। नंबर वन आ रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। नेक्स्ट आ रहा है आईटीसी, 5.5 लाख करोड़ का है, 25% है इसमें से। और नेस्ले आ रहा है 10% है इसमें से। अगर इसमें देखेंगे तो, अगर फिगर में देखेंगे तो वो भी है इसमें से। देखिए दोस्तों, अगर इसमें सेगमेंट वाइज एक बार डिस्कस करेंगे तो एफएमसीजी क्या है। एफएमसीजी एक ब्रॉड बेल्ट इंडेक्स है इसमें से। इसमें से हम लोग पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे तो वो क्या है, आजादी से पहले भी शुरू हुए थे इंडिया में और अच्छे से पेनिट्रेशन भी हुआ था। इंडिया में नंबर वन पेनिट्रेशन हुआ था हिंदुस्तान यूनिलीवर। वो होम केयर और पर्सनल प्रोडक्ट्स करती है, हर घर घर में वो हम लोग यूज करते हैं इसमें से। वो बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छी डिविडेंड भी दे रहे हैं। क्यों? अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा है। आज भी इंडिया में वो सेक्टर लीडर ही है इसमें से। वो 27% मार्केट कैप है। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसमें से। नंबर टू आ रहे आईटीसी है। जो आईटीसी है, क्या है आईटीसी होगा तो अपने को क्या है, टोबोटो का टोबोको में फोकस करती है। वो भी इंडिया से पहले, आजादी से पहले से इसमें से। मगर टोबैको में ग्रोथ कम हुआ और नेगेटिव नजर पे है। तो वो लोग क्या किया, वो लोग शिफ्ट कर दिया पर्सनल प्रोडक्ट चीजों में इसमें से। देखिए, इंडिया में पैकेज फूड का इंडिया में अच्छी ग्रोथ है आने वाले इंडस्ट्री में। देखिए, इसमें हम लोग एफएमसी में दो तरीके का देख सकते हैं। एक जैसा है हाई ग्रोथ वाले है, हाई कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाले है इसमें से। जैसे वीबीएल को देखेंगे तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी है, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, हाई ग्रोथ है इसमें से। मगर ब्रिटानिया वगैरह वो भी अच्छी ग्रोथ में। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह ग्रोथ में क्या है, इसमें से ऑलमोस्ट बहुत अच्छी कंसिस्टेंट दे रही वाले हाई क्वालिटी कंपनी है। तो इसमें अगर बीपीएल को देखेगा तो क्या इमरजेंसी सेक्टर को बिलोंग करती है। इसमें से ग्रोथ ज्यादा है मगर प्रॉफिट से कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें से। तो अगर होल पैकेज इंडस्ट्री को एफएमसीजी को देखेंगे तो दो तरीके से देख सकते हैं। एक हाई ग्रोथ वाली है, एक हाई क्वालिटी वाला है। किधर ग्रोथ ज्यादा है उसमें से क्या है, क्वालिटी मीन्स प्रॉफिट से कंसिस्टेंसी नहीं है। किधर अच्छी क्वालिटी है, जैसा है हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, वो 10-12% दे रहे हैं, अच्छे डिविडेंड भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसमें आगे देखेंगे तो सो शेयर्स में लाइन शेयर है, सेल्स में किसका ज्यादा है। अभी देखिए, आईटीसी नंबर वन है, इसमें से 76,518 का है। नेक्स्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, 60,580 है। और सबसे कम है इमामी का है, 3,400 कोर्स का। उसका बाद प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग 20,000 कोर का हो रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। आईटीसी 10,000 का है। और कोलपॉल 305 और इमामी 220 कोर्स का है। देखिए, उसका बाद में सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसका बाद में ग्रोथ किसका है। अगर हिस्ट्री देखेंगे तो एफएमसीजी इंडेक्स का 10 ईयर्स का ग्रोथ है 8% है। 5 ईयर्स का ग्रोथ है 8% और करंट ईयर्स का 12% है। और करंट क्वार्टर का 8% है। क्योंकि वो बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, इसके लिए इतना ग्रोथ दे रहे हैं, एक मेच्योरिटी इंडस्ट्री है। अब देखेंगे वो ही हम लोग एक बार इंडिविजुअल कंपनीज को देखेंगे तो जैसे हम लोग डिस्कस किया था, एक वीबीएल है, वो इमरजेंसी कंपनी का है, इमरजेंसी सेक्टर का बिलोंग करती है इसमें से। तो इसके लिए वो लोग को ग्रोथ बहुत अच्छी है इसमें। देखिए, सेल्स 20%, 5 ईयर्स का 21% और करंट ईयर का 49% और एवरेज दे रहे 30% ग्रोथ का। और करंट क्वार्टर में भी 38% है। आईटीसी बहुत पुराने कंपनी है, देखिए 9% 10 ईयर्स का है।
5 ईयर्स का 10% और करंट ईयर का 17%, ऑन एंड एवरेज 12% दे रहा है आईटीसी, और करंट क्वार्टर में -6% है। देखिए कितना अच्छी ज्यादा पुराना कंपनी है, वो सिंगल डिजिट में है उसमें से। तो अगर इंडस्ट्री को देखेंगे तो वही है इसमें से रिप्लिका, 10 ईयर्स का 8% दे रहे हैं, 5 ईयर्स का 8% है, करंट का 12% है, और ऑन एंड एवरेज 9% दे रहा है इसमें से। उसका बाद में देखेंगे तो अभी लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे, अभी फिलहाल क्या दे रहा है करके। एक मार्जिन है, करंट रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल। मार्जिन में क्या दे रहा है इसमें से, लास्ट ईयर क्वार्टर का 14% हुआ, ईयर एंड का 15% हुआ, और क्वार्टर वन का 16% है। 14, 15, 16 मतलब पिछले साल से अभी बहुत अच्छी हो रहा है, क्योंकि पिछले साल इन्फ्लेशन का इफेक्ट है थोड़ा कम दिख रहा है करके अपना को इसी से पता चल रहा है इसमें से। देखिए अगर इंडिविजुअल को कंपनी को देखेगा तो आईटीसी है 23% है पिछले क्वार्टर का, ईयर एंडिंग का 25% है, इस क्वार्टर का 28% है। नंबर वन हुआ था अभी दिख रहा था आईटीसी। ऐसे लास्ट में देखेंगे तो यूबीएल 3% और 2% 3% है, मगर ऑन एंड एवरेज इंडेक्स को देखेंगे तो वही 14% पिछले क्वार्टर का हुआ, 15% इस साल का हुआ, और करंट क्वार्टर को 16% से हुआ था। उसका बाद होता है करंट रेशियो, मतलब एसेट्स के मुताबिक लाइबिलिटी को देखेंगे तो कितना हो रहा है करके उसमें से। ठीक है, कितना एसेट्स है कितना लाइबिलिटी से, 1+ ज्यादा होएगा तो बहुत अच्छी है। ऐसे ही अपने एफएमसीजी बहुत पुराने है और अच्छा प्रॉफिट से कंसिस्टेंट डिविडेंड, इसके से करंट रेशियो अच्छा ही होता है। नंबर वन देखिए आईटीसी 2.9 टाइम्स है उसमें से, और वी बिल ऑल्सो सबसे लास्ट है, वो भी 0.9% है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत अच्छी चल रही है, सबसे 1.8 से ज्यादा है इसमें से करंट रेशियो। उसका बहुत है सर ट्रेड डेज, ट्रेड रिसीवेबल रेवेन्यू बाय 360, मतलब उधारी कितना दे रहा है करके। देखिए ट्रेड डेज में इमामी 44 डेज का हो रहा है, और सबसे लास्ट वाला है बीबीएल 8 डेज, ब्रिटानिया 7 डेज, नेस्ले 4 डेज का उधर ट्रेड दे रहा है उसमें से। उसका बाद लॉन्ग टर्म डेट को देखेंगे तो सॉल्वेंसी है, वो आईसीआर इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट रेशियो, वो तीनों रेशियो हम लोग माना जाता है लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी को देखेंगे तो। इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का। देखिए इसमें से आईटीसी 555 है, मतलब 55 से ज्यादा होगी तो बहुत अच्छी है, इसमें से आईटीसी नंबर 1 है, और उसमें से और वीबीएल 12 है, और मार्को 11 है, क्योंकि वो इमरजेंसी इमरजेंसी का इंडस्ट्री का चल रहा है, इसके लिए थोड़ा यूज को कम है इसमें से। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे टोटल डेप्ट से लेके टोटल इक्विटी का। देखिए ब्रिटानिया 84% है, वीबीएल 72% है, और रेडिको 32% है, और बाकी पूरा डेप्ट फ्री है, इसके लिए जीरो दिख रहा था, आईटीसी, प्रॉक्टर गैम्बल, यूबीएल वगैरह वगैरह। उसके बाद में डेप्ट रेशियो है, टोटल डेप्ट से लेकर टोटल एसेट्स को रेशियो को देखेंगे तो नेस्ले 73%, ब्रिटानिया 62%, वीबीएल 55%, और आईटीसी लास्ट है नंबर 19% है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैश फ्लो। कैश फ्लो में 3 रेशियो होते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब अभी कैश फ्लो ऑपरेशन से लेके नियर टर्म लाइबिलिटीज को कितना है करके। आईटीसी 1.4 है, कॉलपॉल 1.1 है, और नेस्ले 0.9 है, और यूबीएल है माइनस कैश फ्लो है, इसके लिए -1 दिख रहे थे। कैश फ्लो ऑपरेशन से लेके टोटल डेप्ट को कितना है इसमें, प्रॉक्टर गैम्बल 1388 है, कॉलपॉल 588, और आईटीसी 497 है, और नेगेटिव कैश फ्लो है, इसके लिए यूबीएल को -120 है, बाकी पूरा जीरो है इसमें से। और फ्री कैश फ्लो है, इस साल कैश फ्लो में कैसा चल रहा है इसमें से। सो देखिए आईटीसी नंबर 1 है, इसमें 16,000 करोड़ का आईटीसी है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का लगभग 9,000 है, नेस्ले 2,000 है उसमें से, और बीबीएल यूबीएल रेडिको को माइनस है कैश फ्लो। अब देखिए प्रॉफिटेबल रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स। उसमें से रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो नेस्ले 97%, और ब्रिटानिया 66%, कोलफॉल 60%, और सबसे लास्ट है यूबीएल 8% है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी मतलब इनिशियल वो लोग कितना पैसा रखा है करने के लिए, ब्रिटानिया 97%, 97, और यूनिलीवर 43, और बीबीएल 2 है। और रिटर्न ऑन एसेट्स देखे तो कोलपॉल 36%, नेस्ले 27%, ब्रिटानिया 25%, सबसे लास्ट है यूबीएल 5% है। देखिए इससे कंक्लूजन में क्या हो रहा था,
कंक्लूजन में देखेंगे तो जैसे हम लोग डिसाइड किया था ओवरऑल एफएमसीजी को देखेंगे तो एक ग्रोथ का है, एक क्वालिटी का है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर 1 है, आईटीसी नंबर 2 है। शेयर्स को मुताबिक देखेंगे तो आईटीसी नंबर 1 है और हिंदुस्तान यूनिलीवर सेकंड 2 है। अगर प्रॉफिट को देखेंगे तो आज भी हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर 1 है और आईटीसी नंबर 2 है। वो तीनों देखेंगे तो मार्केट कैप, सेल्स, प्रॉफिट में देखेंगे तो बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, मेच्योरिटी इंडस्ट्री है, डिविडेंड दे रही है। इसके लिए आईटीसी एंड एचयूएल 1-2 में हुआ था। अगर ग्रोथ को देखेंगे तो अभी इमरजेंसी का इंडस्ट्री को बिलोंग करती है वीबीएल और यूबीएल, इसमें पैकेज फूड का वगैरह इसमें से। इसके लिए वीबीएल को नंबर 1 हुआ था प्रेजेंट का सेल्स ग्रोथ का। अगर करंट ट्रेंड को देखेंगे तो मार्जिन है, सबसे हाईएस्ट मार्जिन हो रहा था आईटीसी एंड कोलपॉल का। और सॉल्वेंसी देखेंगे तो आईटीसी है और प्रॉक्टर गैम्बल है। अगर फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो सबसे अच्छा कैश फ्लो किसका पास है? आईटीसी का पास है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का पास है। और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखेंगे तो नेस्ले नंबर 1 है और ब्रिटानिया नंबर 2 है। इसी कंक्लूजन हुआ था इंडेक्स के बारे में। देखिए कंक्लूजन में क्या हुआ था, इसमें से कंक्लूजन इतना हुआ था, कंपेयर टू निफ्टी से एफएमसीजी रिटर्न्स अच्छी दे रहे हैं, 10-12% दिख रहा है, कंसिस्टेंस है, डिविडेंड भी है, डेब्ट फ्री भी है। हम लोग वोलेटिलिटी से कम होकर आराम से इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न दे रहा था। चलिए दोस्तों, थैंक यू। फिर हम लोग और एक बार नेक्स्ट इंडेक्स में मिलेंगे हम लोग। तब तक जय हिंद, गुड बाय। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.